हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। जैसा कि आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि आज मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। जी हाँ, साथ ही साथ ये करवा चौथ का माहौल, आपको पता है कि करवा चौथ कितना नज़दीक आ गया है। तो बहुत सारी जो लेडीज़ हैं उनके मन में तरह तरह के उमंग होंगे, लेकिन कुछ लेडीज़ के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे कि क्या उनको ये व्रत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। खास करके जो कि गर्भवती महिलाएं हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। तो आज उनकी ही दुविधा कम करने के लिए आज ये वीडियो बना रही हूँ कि क्या उनको करवा चौथ का व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर वो करने का डिसीज़न लेती भी हैं तो उनको किन किन बातों का स्पेशली ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इट्स अ रिक्वेस्ट। और आप देखिएगा तभी आपको बातें समझ में आएंगी कि इसके पीछे मैं इतना ज़्यादा आपको इम्फेसिस क्यों कर रही हूँ। सबसे पहली बात, आप गर्भवती हैं, चाहे वो फर्स्ट मंथ गर्भवती हो, सेकेंड, थर्ड या फिर 9 मंथ, आप गर्भवती हैं और इस समय आपकी प्राइम मोटो आपका बेबी होना चाहिए। क्योंकि देखिए ये जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है, ऑब्वियस सी बात है कि ये 9 महीने का टाइम है, काफ़ी लंबा टाइम है। इसमें बहुत सारे पर्व त्योहार भी आते हैं और साथ ही साथ अगर करवा चौथ आ जाए तो सवाल उठना तो लाजमी है। लेकिन जो प्रायोरिटी की मैंने बात की, तो इस समय आपका बच्चा आपकी प्रायोरिटी है। तो अगर आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, प्रेगनेंसी में किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है, इनफैक्ट आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ने भी आपको ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है कि आप ये व्रत कर सकती हैं, तो डेफिनेटली आप इस व्रत के बारे में सोच सकती हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी परेशानी हो रही है या ज़्यादा परेशानी हो रही है या एनीथिंग, अगर आपको लगेगा कि आपका शरीर एसेस नहीं कर पा रहा है, आप नहीं कर सकते हैं, तो इस समय इस व्रत को मत करिए। क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ के अंदर नोज़िया, वॉमिटिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है। साथ ही साथ कहीं वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ की अगर शिकार हो, या फिर हाई बीपी की प्रॉब्लम हो, या बीपी बहुत लो हो जाता हो, या बहुत सारी अगर दिक्कतें, कुछ ना कुछ अगर कॉम्प्लिकेशन आपकी प्रेगनेंसी में चल रही है, या फिर आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है, मल्टीपल है, तो इस समय आपको करवा चौथ का जो व्रत है उसको नहीं करना चाहिए। अगले साल से आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने डिसीज़न ले ही लिया है कि करना है, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट पूछ के, या फिर आपकी प्रेगनेंसी पूरी तरह से स्वस्थ है, अगर उनकी हाँ है, तो आपको किन किन बातों का स्पेशली ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ऊपर स्पेशली मैंने सरगी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि जो सरगी होती है उस दिन 3 से 4 बजे जनरली वो जो टाइमिंग देखी जाती है, इस समय आप क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं खा सकते हैं, इसके बारे में सेपरेट मैंने वीडियो बनाई है। तो वो आप आई बटन पे जाके देख लीजिएगा, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं नटसेल में ये बता दूँ कि जो 3 से 4 बजे सुबह का जो टाइम होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम होता है सरगी के लिए। और सरगी अगर जो महिलाएं लेती हैं, खास करके अगर वो गर्भवती महिलाएं हैं, तो उनकी जो एनर्जी का लेवल होता है वो मेंटेन रहता है। लेकिन बहुत सारे घर ऐसे भी होते हैं जहाँ पर सरगी का कोई नियम नहीं होता, वहाँ पर लेडीज़ को काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो इस समय करवा चौथ का व्रत नहीं करना चाहिए। लेकिन आपके घर में अगर सरगी अलाउड होती है, या फिर आपके घर का जो भी नियम होता है, पंडित जी से बात करके भी अगर आपको कुछ रिलैक्सेशन अगर मिल रही है, तो आप उस हिसाब से थोड़ा सा बात करके, या फिर आपके, और देखिए किसी भी धर्म में गर्भवती स्त्रियों के लिए बहुत सारे छूट दिए जाते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं। तो अगर ये सब नियम आपके घर में अलाउड हैं तो ही आप करवा चौथ के व्रत के बारे में सोच सकती हैं। जैसे मैंने सरगी की जो बात की, तो सरगी का जो ऐसा टाइम होता है, इस समय आप फुल स्टमक करके खा पी सकते हैं आराम से, जो भी आपकी एनर्जी का लेवल है वो मेंटेन रहेगा। पानी पी सकते हैं, शरबत ले सकते हैं, शिकंजी ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। और साथ ही साथ उस समय आप अपनी दवाइयाँ भी ले लीजिए, ताकि जो दवाइयों का जो आपका जो क्रम है वो वहीं पर ओवर हो जाए, वहीं पर आपको ले लेना चाहिए। बाकी पूरे दिन की कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन अगर गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको अदर मेडिकेशंस भी चलाए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप बाद में भी ले सकते हैं। आपको पूरे दिन निर्जला व्रत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए ये जो टाइम स्लॉट है 3 से 4 बजे, अगर आप अच्छे से खा पी लेते हैं, साथ ही साथ 9 बजे 10 बजे आपको थोड़ा सा आप शरबत पी के, या 11 बजे शरबत पी के, एक फ्रूट खा के भी दवाइयाँ खाए जा सकती हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करिए। और रही बात 3 बजे, फिर से जैसे जनरली होता है कि 3 बजे तक पूजा हो जाती है, तो 3 बजे के बाद भी आप पूजा करके कुछ हल्का सा एक फ्रूट लेके, या पानी ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं। उसके बाद फिर से आप अपनी दवाइयों को खा सकते हैं। तो इससे पूरे दिन की आपको एनर्जी मिलती रहेगी और आपका व्रत का व्रत भी रहेगा। और साथ ही साथ देखिए, और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जब हम लोग शरबत पी ही ले रहे हैं तो फिर व्रत का क्या मतलब। तो देखिए इस समय आप गर्भवती स्त्री हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि आपके घर के बड़े लोग
या फिर जो पंडित जी हैं, सब आपको यही बात बोलेंगे कि जितना तुमसे हो सकता है उतना ही करो। तो आपकी श्रद्धा इंपॉर्टेंट है, आपकी नीयत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ऊपर वाला तो सिर्फ नीयत देखता है। गर्भस्थ शिशु को अच्छे से रहने के लिए ग्लूकोज का मात्रा बहुत अच्छा होना काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन बहुत सारी लेडीज़ जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हैं, उनको ग्लूकोज के इंटेक को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो क्या चीज़ें ले रही हैं जो कि उनके बच्चे के लिए क्या पता अच्छी हो, क्या पता अच्छी नहीं हो। अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर बात कर लें। और रही बात 8 से 9 बजे के बाद से चांद आ जाता है, उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकती हैं और पानी वगैरह पी सकती हैं, फल वगैरह जो भी आपका नॉर्मल खाना है वो आप खा सकती हैं। लेकिन उस बीच में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये वीडियो में बता दूं कि अगर आप पहले से ही, जैसे आपको पता है कि आपको साड़ी पहननी है या फिर लहंगा पहनना है, तो उसके कंप्लीट सेट आप एक जगह रख लीजिए। जो ज्वेलरी आपको डालनी है वो भी कंप्लीट एक जगह रख लीजिए। 1-2 दिन पहले ही जितने भी श्रृंगार के सामान है, लाइक नेल पॉलिश लगाना है, आलता लगाना है, ये सब कुछ आप उस दिन के मॉर्निंग में कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप पहले कर लीजिएगा। जो करवा का सामान आता है, जो पूजा की सामग्री आती है, उसको धो के अच्छे से पहले से ही तैयार करके रख लीजिए। लास्ट में सिर्फ अपनी पूजा की थाली में ताज़े फल और फूल डाल लीजिएगा। सिर्फ आपको उतना ही काम बचेगा। बाकी काम अगर आप पहले कर लेते हैं, उससे आपकी एनर्जी भी बचती है। साथ ही साथ पार्लर जाने और ये सब जाने के चक्कर में मत पड़ी कि ऑब्वियस सी बात है कि ये माहौल भी पार्लर अभी जाने का नहीं है। हो सके तो घर पे ही खुद से मेकअप करें, आप डेफिनेटली बहुत अच्छे लगने वाले हैं। और ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो आपकी थकान भी कम होगी। अनलेस अगर आप पार्लर में जाओगे, बाहर जाओगे, लोगों से बातें करिएगा आप जितनी ज़्यादा, उतनी ज़्यादा परेशानी भी होगी। बात करने से आपको बहुत ज़्यादा प्यास भी लग सकती है। तो इन सारी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। सब कुछ पहले ही कर लीजिए और देखिए डेफिनेटली ये जो करवा चौथ का व्रत है बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। होप ये करवा चौथ आपके और आपके पति के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं, चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रिंस माय वर्ल्ड।